वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 55 साइंस क्लास 9th के लिए है ये वर्कशीट। उससे पहले आप सभी को धनतेरस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऊपर जाती है, उसके बाद अर्थ पे नीचे सरफेस पे आती है। वजह क्या है इसकी, ये सब हमें आज जानना है आज के वर्कशीट के द्वारा। एनी ऑब्जेक्ट, सपोज बॉल, जब हम फेंकते हैं तो ऊपर जाती है कि नहीं जाती है? और ऊपर जाती है तो कुछ ऊंचाई के बाद, कुछ हाइट के बाद वो वापस नीचे आती है। ऐसी क्या वजह है कि वो नीचे आती है? उसकी वजह है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी जो है, अर्थ है, हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड रीचेज अ सर्टेन हाइट, यानी कोई भी चीज जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो कुछ हाइट के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ के इन्फ्लुएंस से, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही नीचे आती है, तो इसे बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। यानी कोई ऑब्जेक्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। ड्यूरिंग फ्री फॉल डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स सेम। जो मोशन की डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आती जाती है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। और इसी वेलोसिटी को बच्चों कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो दो बातें हमने पढ़ी हैं, फ्री फॉल क्या होता है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। वेलोसिटी जो है, ग्रेविटी के कारण जो वेलोसिटी चेंज होती है, जो भी आ रहा है, तो इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल के दौरान जो भी एक्सेलरेशन होता है उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। चलिए इसको निकालना सीखते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉल्व करना सीखते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, एम फॉर मास होता है, और अर्थ का मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और अर्थ यहाँ है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं डी। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, हमने यूनिवर्सल लॉ ये पढ़ा भी था अभी लास्ट ही जो वर्कशीट में गई थी उनमें से, कि दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट के, ठीक है, प्रोपोर्शनल एंड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हमने इस रूप में पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू जी इंटू एम एम, कैपिटल एम मास का अर्थ का है और स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास है, अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। और जी क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा था। हम ये भी जानते हैं कि मास इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में एक्सेलरेशन को g कहा गया है, तो f इक्वल टू जो m a होता है, a की जगह हो जाएगा g, तो f इक्वल टू हो जाएगा mg। क्लियर हुआ? तो यानी f की वैल्यू हम यहाँ पे mg रख देते हैं। देखिए ये f है और ये भी f है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, mg इक्वल टू, तो यहाँ पे स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो g की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G अपॉन m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। ये m किस क्या है? अर्थ का मास है। d क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है। और g जो था कांस्टेंट था, है ना। और ये स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आता है तो जो डिस्टेंस है वो रेडियस के रूप में चेंज हो जाती है। मतलब अर्थ के पास पहुंच गया ऑब्जेक्ट, तो अर्थ पे अगर है तो वो डिस्टेंस, देखिए कहीं भी ऑब्जेक्ट है वो रेडियस का काम करेगा। तो हम d की जगह r अगर लिख दे तो फार्मूला बनेगा
जी इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला, ये जो है वैल्यू है ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू है ये। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं हम लोग, इक्वेटर जानते हैं ना, ये इक्वेटर है बिल्कुल 0 डिग्री पे और ये पोल है, तो यहाँ पे सर्कल अलग बनेगा। जो ये सर्कुलर है, ये सर्कल पे रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो रेडियस बढ़ता जाता है। तो रेडियस बढ़ेगा तो जो जी बिकम ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर। जी की वैल्यू पोल पे ज़्यादा होगी किसकी बजाय, क्या बोलते हैं, इक्वेटर की बजाय। कैसे, देखिए आप इसी में देखिए ना, इसमें रख के देखिए कि रेडियस जितना बड़ा होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होगा, ग्रेविटी तो कम होगी ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर इक्वेटर पे रेडियस जो है और पोल का रेडियस, ये पोल है ये इक्वेटर की, हमने एक इमेजिनरी सर्कल बना दिया। तो आप ये देखिए रेडियस ये बड़ा है, तो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी नीचे जी का मान उतना ही कम आएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो इसका मतलब जी की वैल्यू पोल्स पे ज़्यादा होती है बजाय की इक्वेटर पे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ। फ्री फॉल क्या होता है तो समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन देन इट्स मोशन इज टर्म्ड एज फ्री फॉल। इसके मोशन को फ्री फॉल कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका एसआई यूनिट क्या है। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल, फ्री फॉल के दौरान जो एक्सेलरेशन होता है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर है ये, एस के ऊपर है ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव द फार्मूला। फार्मूला जी का कैसे आएगा, तो हमने देखिए ये किया था पूरा फार्मूला। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पूरा का पूरा फार्मूला है आपके पास। ये जो सारा फार्मूला है ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, इसको डिराइव कर दिया गया है कि जी की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर देन पोल। पोल पे इक्वेटर की जगह क्यों ज़्यादा जी की वैल्यू है, तो मैंने अभी आपको बताया क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस बढ़ जाता है और रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस जितना बढ़ेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी की वैल्यू की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो नेचुरल है कि जी की वैल्यू घटेगी। तो एज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो आंसर है इट्स रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। रेडियस बढ़ जाता है इक्वेटर पे, एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ जी जो है वो पोल पे ज़्यादा होता है इक्वेटर की बजाय। क्लियर हो गया आपको ये? इस तरह से ये जो छोटी सी वर्कशीट और ये आंसर भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 3 का आंसर इसी के अंदर है। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप बताइएगा एसआई यूनिट क्या है, जी का एसआई यूनिट क्या है। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली एंड ऑल द जितने भी त्यौहार आ रहे हैं सभी आप अच्छे से मनाएं, बढ़िया से।